फोकस करिएगा, हम लोग कर रहे हैं आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक हो रहा है? सुनिए, हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं आपका? मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले हम लोग को समझा, अच्छा मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोग के सिलेबस में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है सीवीपी एनालिसिस और एक है मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन। मार्जिनल कॉस्टिंग, तो हम लोग सीवीपी वाला टॉपिक को कर रहे हैं, सीवीपी वाला टॉपिक को हम कर रहे हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। दो चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग का, एक है सीवीपी और एक है मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन। तो हम लोग कौन सा किसको कर रहे हैं भाई? सीवीपी वाले पार्ट को कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले समझना जरूरी है कि मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट का एक शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन लेने का क्या है? तरीका है। समझ पा रहे? तो हम कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक। मार्जिनल कॉस्टिंग एक क्या है? डिसीजन लेने का शॉर्ट टर्म का एक क्या है? तरीका है कि शॉर्ट टर्म के लिए हम डिसीजन किस तरीका से लेंगे। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? जैसे मान लीजिए हम दुकान खोल रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन तो लेना पड़ेगा कि चलाएं या नहीं चलाएं, हमें कितना खर्चा आ जाना चाहिए, कितना कमाई आ जाना चाहिए। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना कि कितना कमाई हो जाए ताकि हमारा बिजनेस क्या हो जाए? सर्वाइव हो जाए, हमारा काम क्या हो जाए? सर्वाइव हो जाए। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या बनाते हैं? तो मार्जिनल कॉस्टिंग का डिसीजन क्या है? डेफिनेशन क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक। बोलो क्या बोले? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक। शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन लेना है तो हम किसका सहारा लेंगे? मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग हमें क्या बताता है कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप देखिए कि डेली का पहले खर्चा रिकवर हो रहा कि नहीं। डेली का खर्चा है नहीं, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा या नहीं हो रहा। फिर फिक्स कॉस्ट का चेष्टा करिए। फिक्स कॉस्ट का मतलब जो आपका फिक्स एक्सपेंसेस रहता है, जैसे सैलरी, रेंट, ये सब फिक्स एक्सपेंस है, इसको रिकवर करने का कोशिश करिए। ये कौन कहता है भाई? मार्जिनल कॉस्टिंग। कौन कहता है? तो मार्जिनल कॉस्टिंग में एक समझ पा रहे, एक कैलकुलेशन दिया कि हम लोग तो थ्योरेटिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या इस्तेमाल है। आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारा डेली का खर्चा उठ रहा है या नहीं उठ रहा, फिक्स कॉस्ट उठ रहा है या नहीं उठ रहा। समझ पा रहे? लेकिन हम लोग कौन सा लाइफ में है? थ्योरेटिकल लाइफ में। तो चैप्टर हम लोग का कौन सा बेस है भाई? फार्मूला बेस है। फार्मूला के आधार पे हमें बनाना है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या बनाना है? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट याद रखिएगा, इस चैप्टर में अगर सम नहीं बनता है, अगर इस चैप्टर में आपसे सम नहीं बनता है तो इनकम स्टेटमेंट बनाने लगी आपका सम बन जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अगर सम में कहीं भी फंस गए तो हम घूर फिर के क्या बनाने लगेंगे? इनकम स्टेटमेंट। ये मूल मंत्र है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अगर नहीं आता है तो आपको बनाना क्या है? इनकम स्टेटमेंट। जरूर सोल्यूशन निकलेगा। समझे क्या बोले? हम कह रहे हैं सवाल में कहीं फंस गए, आपसे सवाल नहीं सोल्व हो रहा है तो आप ये बनाने लगिए, आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। कहीं भी फंस जाइए, आप क्या करिए? इसको बनाने लगिए, आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। यही हम बोल रहे हैं। किसका बात करें? इनकम स्टेटमेंट। जोर से बोलो क्या बोले? इनकम स्टेटमेंट निकलता कैसे है? सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेल्स। सेल्स में से क्या लेस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। क्या आएगा हम लोग का? कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे। वीडियो को पॉज करिएगा। सुनिए, हम लोग इनकम स्टेटमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनेगा कैसे? इनकम स्टेटमेंट आपको एकदम लर्न कर लेना है। 4 लाइन। समझ पा रहे? सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? सेल्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल माने कितना में बेचे, लेस करेंगे VC। VC माने वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माने जो प्रोडक्शन का खर्च हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। सेल में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है ऐसा इनकम जिसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस किया हुआ नहीं है। कंट्रीब्यूशन माने इनकम ही होता है। कंट्रीब्यूशन माने क्या होता है भाई? इनकम। लेकिन ऐसा इनकम जिसमें से क्या नहीं माइनस किया हुआ है? फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा देंगे, FC लिखे हैं शॉर्ट में। फिक्स कॉस्ट घटा देंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट। ये हमारा इनकम स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। अगर सवाल नहीं बनता है तो इनकम स्टेटमेंट को आप सोल्व करने लगिए, जरूर आपका सवाल बन जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? सेल्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स। सेल्स में से क्या लेस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फार्मूला आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। पहला ब्रेक इवन पहला हम लोग का पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन रेशियो।
पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन। पीवी माने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी माने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये प्रॉफिट का आपका वॉल्यूम क्या है इसे इंडिकेट करेगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं, कितना परसेंट आपका प्रॉफिट हो रहा है इसे इंडिकेट करेगा। इसे कंट्रीब्यूशन रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कहाँ से मिलेगा आपको, इनकम स्टेटमेंट से। सेल्स कहाँ से मिलेगा, इनकम स्टेटमेंट से। समझ पा रहे, आप समझ रहे बालक, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है, मान लीजिए कंट्रीब्यूशन और सेल नहीं दिया है तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स इनटू, समझ पा रहे। नेक्स्ट हम लोग का क्या है भाई, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है ऐसा सिचुएशन जहां पे ना ही हमें लॉस हो रहा ना ही हमें प्रॉफिट हो रहा। तो बिजनेसमैन लोग बोलते हैं ना कि ब्रेक इवन पे काम हो रहा कि नहीं हो रहा, चेक कर लो। अगर ब्रेक इवन पे काम हो रहा तो प्रोडक्शन को चालू रखो, बिजनेस को चालू रखा, प्रॉफिट होगा। समझे, ब्रेक इवन पे काम होना चाहिए। ब्रेक इवन का मतलब नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट, नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट, ना ही लॉस ना ही प्रॉफिट। इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। बिजनेसमैन का लैंग्वेज आप हमेशा मुझसे सुनेंगे कि ब्रेक इवन पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ब्रेक इवन पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ब्रेक इवन पॉइंट दो चीज़ पे निकलता है, एक अमाउंट पे निकलता है और एक निकलता है यूनिट पे। यूनिट का मतलब होता है कितना पीस बिका, समझे, अमाउंट में भी निकलता है और यूनिट में। अगर अमाउंट में पूछा जाएगा तो इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई। और आपसे अगर यूनिट में पूछा जाएगा तो इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। माने साधारण सा बात है, अमाउंट में पूछा तो नीचे पीवी रेशियो लगाइए कहीं पे भी। अमाउंट में अगर पूछा तो नीचे क्या लगाइए, पीवी रेशियो। और अगर आपसे यूनिट में पूछा तो आप नीचे क्या लगाइए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला लिखे, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स माइनस, अगर ये निकालने का तरीका नहीं है तो प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, अगर अमाउंट में चाहिए तो, और यूनिट में चाहिए तो पीवी हट जाएगा, क्या लगेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन। चौथा हम लोग का रिक्वायर्ड सेल्स। हम लोग बोलते हैं ना कि 5 लाख कमाने के लिए बताओ और कितना का सेल करना होगा, या इतना कमाने के लिए और हमें कितना काम करना पड़ेगा, बोलते हैं ना हम लोग। तो बिजनेसमैन लोग क्या करेगा, ज़्यादा कमाने के लिए कमाई किधर से होता है बिजनेसमैन को, सेल से। कमाई किधर से होता है भाई, सेल्स, जिसे हम कहते हैं रिक्वायर्ड सेल्स। क्या कहते हैं हम लोग। तो अगर रिक्वायर्ड सेल्स आपसे अमाउंट में पूछा जाएगा तो फॉर्मूला ये है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट माने हम चाहते हैं इतना कमाना, डिवाइड बाई कौन सा रेशियो, पीवी रेशियो। अगर यूनिट में पूछा है तो क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। माने कितना पीस बेचना पड़ेगा, कितना पीस बोलते हैं ना, बताइए इतना कमाने के लिए कितना हमें पीस बेचना पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड सेल्स। क्या कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इंक्रीज इन सेल्स। इंक्रीज इन सेल्स कैसे निकलेगा, इंक्रीज इन सेल्स निकालने का फॉर्मूला है इंक्रीज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यूनिट में निकलेगा। अगर अमाउंट में चाहिए तो इंक्रीज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, इंक्रीज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई। क्लियर है, ये तो रहा हमारा फॉर्मूला। सम करके दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीक़े से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, जो बच्चे थोड़ा लेट आए हैं जगह छोड़ दीजिए इसको लिखने के लिए और क्वेश्चन लिखिए। याद रखिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग से शॉर्ट टर्म के लिए हम डिसीजन लेते हैं कि बिजनेस को किया जाए या नहीं किया जाए। ये कौन बताता है भाई, मार्जिनल कॉस्टिंग। चलिए एक सम लिखिएगा, सम लिखिए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹5000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹5000। उसके बाद में लिखिएगा नीचे, एक एक करके नीचे लिखते जाइएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹1000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹1000 हो गया। उसके बाद में लिखिएगा फिक्स्ड कॉस्ट, यस फिक्स्ड कर दीजिए, ईडी लगा दीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट लिख दिए ₹10 लाख। हो गया ₹10 लाख।
नीचे लिखिएगा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। एक नंबर देके लिखिए पीवी रेशियो, एक नंबर देके लिखिए पीवी रेशियो, हो गया। एक नंबर देके लिखना बेटा। 2 नंबर देकर के लिखिएगा ब्रेक इवन सेल्स, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इन अमाउंट एंड यूनिट, दोनों में चाहिए, इन अमाउंट एंड यूनिट। कुछ नहीं बोला तो अमाउंट में निकालेंगे, कुछ नहीं बोला तो अमाउंट में निकालेंगे, सीधा बात है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिएगा 3 नंबर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इन अमाउंट एंड यूनिट, इन अमाउंट एंड यूनिट, इन अमाउंट एंड यूनिट। उसके बाद में लिखिएगा नेक्स्ट रिक्वायर्ड सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स इफ प्रॉफिट टू बी अर्नड, रिक्वायर्ड सेल्स इफ प्रॉफिट टू बी अर्नड, required sales if profit to be earned, required sales if profit to be earned, required sales if profit to be earned rupees 20 lakh, required sales if profit to be earned rupees 20 lakh, हो गया। required sales if profit to be earned rupees 20 lakh। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए compute profit if 300 units are sold, 300 units are sold। उसके बाद लिखिए compute profit, हाँ नेक्स्ट नंबर बैठाते चलिएगा, नेक्स्ट जो भी हो। compute profit, compute profit if sales rupees 15 lakh, compute profit if sales rupees 15 lakh, 15 लाख, हाँ 15 लाख, 15 लाख हो गया। उसके बाद में लिखिएगा प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ 250 यूनिट, prepare income statement of 250 unit, prepare income statement of 250 unit, हो गया। उसके बाद में लिखिएगा नेक्स्ट जो भी नंबर होगा, कंप्यूट इंक्रीज इन सेल्स, कंप्यूट इंक्रीज इन सेल्स, कंप्यूट इंक्रीज इन सेल्स इफ प्रॉफिट टू बी इंक्रीज्ड बाय, if profit to be increased by, if profit to be increased by, if profit to be increased by rupees 8,000, if profit to be increased by rupees 8,000। सम करके सुना दे। सेलिंग प्राइस दिया हुआ 5,000, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ 1,000, फिक्स कॉस्ट 10 लाख। कंप्यूट द फॉलोइंग आपको निकालना है नीचे जो जो पूछा गया है। पहला पूछा गया पीवी रेशियो, दूसरा क्या पूछे हैं भाई, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट में भी और अमाउंट में भी, तीसरा क्या पूछे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में भी और अमाउंट में भी। नेक्स्ट पूछे हैं कि हमें कमाना है कितना भाई, 20 लाख, तो कितना का सेल करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड सेल्स। उसके बाद क्या पूछे हैं कि 300 यूनिट बेच दिए तो कितना प्रॉफिट होगा। फिर पूछे हैं 15 लाख का सेल कर दिए तो कितना प्रॉफिट होगा। और फिर क्या पूछे हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाइए 250 यूनिट का। और फिर क्या बोले हैं, कंप्यूट इंक्रीज इन सेल्स कितना होगा अगर प्रॉफिट इंक्रीज करता है इतना सब। ठीक है, इतना कुछ पूछा गया है। सबसे पहले हमें बनाना इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे पास दो ही डेटा अवेलेबल है, सेल्स है 5000 और वेरिएबल कॉस्ट है 1000। 5000 माइनस 1000 कितना हो रहा है, 4000।
ये हमारा हुआ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते ही हमारा आ जा रहा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सबसे पहले क्या पूछा गया है क्वेश्चन में ये बताइए। एक नंबर में क्या पूछा गया आपसे, पीवी रेशियो निकालिए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालिए कि प्रॉफिट का वॉल्यूम क्या है। इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। शॉर्ट में लिखे हैं, सी माने कंट्रीब्यूशन, एस माने सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ भाई 4000, सेल्स कितना है 5000, तो 4000 डिवाइड बाई 5000 इनटू 100 कितना परसेंट हो रहा है 80%। ये रहा हमारा पीवी रेशियो। क्लियर। 2 नंबर में हमें निकालना क्या है, ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन, तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला लगा देंगे। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला लगा देंगे इन अमाउंट और इन यूनिट। इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अगर अमाउंट में पूछा गया तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ भैया सवाल में 10 लाख। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 10 लाख। अब ये भी सवाल लिखा है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ 10 लाख। पीवी रेशियो कितना निकला भाई 80%। परसेंट हटाने के लिए आपको पता है कि इनटू 100 करना होगा। 10 लाख डिवाइड बाई 80 इंटू 100। थोड़ा कैलकुलेटर चला के बताइए कितना हो रहा है। 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80, 12,50,000, 12,50,000 का सेल करना पड़ेगा। क्लियर। अब हम यूनिट में चाहते हैं, अमाउंट तो हो गया, ब्रेक इवन हम चाहते हैं क्या चीज़ में, यूनिट में। कुछ नहीं बोला रहेगा तो आप अमाउंट में ही निकालिएगा, कुछ नहीं बोला रहेगा तो क्या चीज़ में निकालना भाई, अमाउंट में। हम सिखाने के लिए यहाँ सब कुछ पूछे आपसे। यूनिट में कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना भाई 10 लाख और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 4000। डिवाइड करिए तो कितना होगा 250। ये हुआ ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट, माने 250 यूनिट बेचोगे तो ब्रेक इवन पे काम हो जाएगा। इसके बाद जो भी बेचोगे तुम्हारा कमाई होगा। समझ रहे हैं, आगे बढ़े हम लोग। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्या पूछे हैं भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यूनिट यूनिट नहीं लिखा है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या लिखे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिख दीजिए ना, वहाँ पे लिखवा ना 3 नंबर के मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो ब्रैकेट वाला काट दीजिए इन यूनिट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि निकलेगा नहीं, इनकम स्टेटमेंट तो कंप्लीट नहीं है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिख दीजिए वहाँ पे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 260 यूनिट, वहाँ पे लगा दीजिए क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 260 यूनिट, 260 यूनिट। पूछा गया कि 260 यूनिट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए। समझ रहे हैं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पहला फार्मूला बताए हैं कि एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स माइनस, अब तो यूनिट में दिया तो यूनिट में पता करना होगा, दिया क्या चीज़ में है भाई, यूनिट में। तो तीसरा नंबर क्या है भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा, एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अब भैया हाथ को स्टॉप, मौका दिया जाएगा। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स कितना भैया 260 और ब्रेक इवन कितना है 250। कितना यूनिट हुआ 10, माना 10 यूनिट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, 10 यूनिट पे कमाई है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में क्या पूछे हैं, रिक्वायर्ड सेल्स इफ 20 लाख रुपया कमाना चाहते हैं तो कितना का सेल करना होगा। तो रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला लगेगा। रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला है, सुन लीजिएगा ध्यान से, 20 लाख माने अमाउंट में पूछ रहा है, समझ रहे हैं, यूनिट बोलता तो यूनिट में। रिक्वायर्ड सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, माने हम चाहते हैं कमाना, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट तो 10 लाख है, कमाना चाहते हैं 20 लाख, कमाना कितना चाहते हैं, और पीवी रेशियो कितना निकला हुआ है 80%। तो 30 लाख
डिवाइड बाई 80% हटाने के लिए इंटू 100% हटाने के लिए इंटू, बताइए कितना हो रहा है? 30 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80, 37,50,000 का सेल करना पड़ेगा। 37,50,000 का सेल करना पड़ेगा। आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 300 यूनिट सोल्ड, प्रॉफिट पता करना है कि अगर 300 यूनिट बेच देंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, यही फॉर्मूला लगेगा। ये सब पूछेगा कि इतना कमाने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला। इतना सेल कर दे तो कितना कमाई होगा, यही फॉर्मूला। एक बार में इतना पूछेगा, हम सिखाने के लिए किए हैं, इतना नहीं। नेक्स्ट 5 नंबर, रिक्वायर्ड सेल्स। चैप्टर खत्म हो जाएगा सर। रिक्वायर्ड सेल्स नहीं बेटा, रिक्वायर्ड सेल्स का फार्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वही डिजायर्ड प्रॉफिट को प्रॉफिट भी कहते हैं। अच्छा यूनिट में दिया है ना, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा कितना यूनिट बोला है हम बेचेंगे? 300 यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना है? 10 लाख। प्रॉफिट तो बोला कितना होगा बताओ, तो प्रॉफिट ब्लैंक रहेगा। प्रॉफिट तो पूछा है कि 300 यूनिट बेच दे तो कितना प्रॉफिट होगा, और डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डिवाइड बाई साइन कर दीजिए, डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 4000, साइन कर दीजिए बेटा 4000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना भाई? 4000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से इधर, इधर से इधर, कितना हो रहा हम लोगों का? 10 लाख प्लस प्रॉफिट, 10 लाख प्लस प्रॉफिट, 4000 इंटू 300 कितना हो रहा भाई? 12 लाख। 12 लाख प्रॉफिट निकालना है ना, तो प्रॉफिट रख लो 12 लाख, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो कितना हो रहा भाई? प्रॉफिट 2 लाख। रिक्वायर्ड सेल्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कंप्यूट प्रॉफिट इफ सेल्स 15 लाख। अगर 15 लाख का सेल करेंगे तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा? अमाउंट में बोला, यूनिट में बोला तो यूनिट वाला फॉर्मूला, अमाउंट में बोलेगा तो अमाउंट वाला फॉर्मूला। और यूनिट और अमाउंट में एक ही अंतर है खाली, अगर अमाउंट है तो नीचे जाएगा पीवी रेशियो, और यूनिट है तो क्या जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्या पूछे हैं भाई? रिक्वायर्ड सेल। ये सब जब बात बोलेगा कंडीशनल ना, कितना का सेल करेंगे तो कितना कमाई होगा, इतना कमाने के लिए कितना का सेल करना पड़ेगा, ये सब कंडीशनल बात रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला में ही भरेंगे। कंडीशनल बात रहेगा, समझ जाइएगा, हमें रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और जब ना समझ में आए, सारा बुद्धि हरा जाए, तो इनकम स्टेटमेंट बनाइए, जरूर तरीका आपको पता चल जाएगा, आपको दिमाग खुलने लगेगा, ऐसे करेंगे तो बन जाएगा सारा, समझे? इसीलिए इनकम स्टेटमेंट बनाइए। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? रिक्वायर्ड सेल्स। बात नहीं, रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई कौन सा रेशियो? पीवी रेशियो, क्योंकि अमाउंट में है तो सेल्स कितना है भाई? 15 लाख। सेल कितना है? 15 लाख। और फिक्स कॉस्ट कितना है? 10 लाख। प्रॉफिट तो पूछा ही है, और पीवी रेशियो कितना है? 80%। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर से इधर, इधर से इधर, तो बताइए कितना हो रहा भाई? 10 लाख प्लस प्रॉफिट। अब 15 लाख का 80% डायरेक्ट कर दे, 15 लाख का 80% कितना होगा? 12 लाख। 15 लाख का 80% 12 लाख, डायरेक्ट कर दिया जाए ना? नहीं हम 15 लाख का 80% 12 लाख, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 15 लाख का 80% 12 लाख, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, कितना हुआ? 2 लाख। मतलब 15 लाख का भी सेल करोगे ना तो 2 लाख का ही कमाई होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या पूछेंगे? प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ 250 यूनिट। 250 यूनिट का बोला है कि इनकम स्टेटमेंट को बनाइए, तो इनकम स्टेटमेंट सिखाए हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में से लेस क्या करेंगे भाई? सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो प्रॉफिट। देखिए इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा, जगह तो है नहीं, पहले इतना कॉपी कर लीजिए तब इनकम स्टेटमेंट को बनाते हैं। कॉपी करिए। कोई दिक्कत है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत? कॉपी करिए, एक समय ऐसा देंगे बनाने। इनकम स्टेटमेंट हम लोग को बनाना था 250 यूनिट का। कैसे बनाएंगे देखिए, फॉर्मेट आगे से आपको लिख रखे इनकम स्टेटमेंट का।
सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्स 250 यूनिट है, एक का दाम है 5000, 250 इंटू 5000, थोड़ा कैलकुलेटर चला के बताइए, 12,50,000, और 250 इंटू 1000 कितना होगा, 2.5 लाख, यही हो रहा ना। तो 12,50,000 माइनस 2.5 लाख, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 10 लाख, लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो 10 ही लाख है, प्रॉफिट क्या हो जा रहा है, नील, माना ब्रेक इवन वाला है, 250 यूनिट ब्रेक इवन का, माना नाइदर लॉस नॉट लॉस। ये है हमारा इनकम स्टेटमेंट, क्लियर। नेक्स्ट पूछा गया है कि कितना का, हम अगर 8,000 का प्रॉफिट बढ़ाते हैं तो सेल कितना का बढ़ाना पड़ेगा, सेल कितना का, तो फार्मूला इंक्रीज इन सेल्स का, इंक्रीज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना है भाई, 8,000, और पीवी रेशियो 80% है, परसेंट हटाने के लिए इंटू 100, परसेंट हटाने के लिए इंटू 100, थोड़ा बताइए कितना होगा, 10। ये हुआ इंक्रीज इन सेल्स अमाउंट। अब इंक्रीज इन सेल्स हम लोगों को चाहिए यूनिट में, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इंक्रीज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन आपका पर, अगर यूनिट में पूछा तो हम दोनों निकाल दे रहे। तो इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना भैया, 8,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सवाल के शुरुआत में निकला था, 2 यूनिट से बढ़ाना होगा। ओके, एक सम लिखा रहे हैं, उसके बाद नोट डाउन करिएगा, जगह छोड़ के थोड़ा नोट डाउन करिए हिसाब से। एक सम लिखिए, आपको बनाना है, इसको उतारने के लिए थोड़ा जगह छोड़ के लिखिए, समझ रहे, बोर्ड में तो रहेगा मिटाएंगे। एक क्वेश्चन लिखिए, आपको बनाना है, अभी क्वेश्चन लिखिए, लिखिए सेल्स लिखिए सेल्स पर यूनिट, सेल्स पर यूनिट रुपीज 1000, पर यूनिट रुपीज 1000। उसके बाद में लिखिएगा नीचे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रुपीज 800 पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट रुपीज 800 पर यूनिट लिखना नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रुपीज 800। उसके बाद लिखिए फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख, रुपीज 2 लाख हो गया। लिखिए कंप्यूट द फॉलोइंग, कंप्यूट द फॉलोइंग, एक नंबर देके लिखिए पीवी रेशियो, एक नंबर देके लिखिए पीवी रेशियो, 2 नंबर देके लिखिए ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स ब्रैकेट में लिख दीजिए इन यूनिट और अमाउंट, इन यूनिट और अमाउंट, इन यूनिट मैंने दोनों में करना है, इन यूनिट एंड अमाउंट, माफ करिएगा, इन यूनिट एंड अमाउंट हो गया। उसके बाद में लिखिए, उसके बाद लिखिए सी नंबर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट 250 यूनिट, 250 यूनिट हो गया। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट सेल्स इफ प्रॉफिट, सेल्स इफ प्रॉफिट, इफ प्रॉफिट रुपीज 50,000 हो गया। उसके नीचे लिखिए नेक्स्ट प्रॉफिट इफ सेल्स 200 यूनिट, 200 यूनिट। उसके बाद देखिए 6 प्रॉफिट, प्रॉफिट इफ सेल्स रुपीज 10 लाख, रुपीज 10 लाख। उसके बाद देखिए प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट of 200 unit, prepare income statement of 200 unit,
उसके बाद में लिखिए नेक्स्ट, इंक्रीज इन सेल्स, increase in sales if profit, increase in sales if profit to be increased, increase in sales if profit to be increased rupees 10,000, rupees 10,000, ये आपको बनाना है। सेम सवाल है जैसे हम पढ़ाए हैं पिछला सवाल को, वैसे ही बनाना है। इसको करिए, लेकिन पहले इसको उतारिए, उसके बाद इसको करिए। लास्ट इसको पहले उतारिए। आज ही बेटा चैप्टर चालू हुआ है, लास्ट क्लास का, तो कोई बात नहीं।